तो आज बात करते हैं कसरत की, यानी कि ट्रेनिंग की। बात करते हैं फिजिकल फिटनेस की, कि फिजिकल फिटनेस अपने आप में एक ऐसा सिलेबस है जो हर कोई जानना तो चाहता है, हर कोई जानना चाहता भी है, जानता भी है और इग्नोर भी मारता है देखा जाए तो। और वो ये भी कहता है दूसरों को, देखो मैंने ये किया, कैलोरीज को डाउन किया, मैं फिट हो गया। और आपने देखो ट्रेनिंग करी इसलिए आप इंजरी हो गई, आपको इंजर्ड हो गए आप। देखो आप किसी को भी कुछ भी रिकमेंड करने वाले कोई डॉक्टर नहीं होते, कोई ट्रेनर नहीं होते। देखो आप, मैं जानता हूँ एज ए ब्रदर या एज ए ट्रेनर या एज ए कोई भी पड़ोसी भी आप अच्छा चाहते हो दूसरे किसी इंसान का, लेकिन आपकी कोई भी बात किसी के लिए बुरी हो सकती है, किसी के लिए कुछ गलत कर सकती है। तो कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचो कि आप जो बोल रहे हो वो किस बेस लाइन के ऊपर रख के बोल रहे हो। जो आपको पता है वो किस बेसिस पर पता है, कि वो थर्ड पर्सन था जिसने आपको बताया और आप किसी फोर्थ पर्सन को बता रहे हो कि ये कर ले और ऐसे फिट हो जाएगा, या ये करने से तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो जब बात आती है हमारी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने की, जब बात आती है हमें खुद को ट्रांसफॉर्म करने की, तो बात सिर्फ और सिर्फ आउटर या इनर या फिर मेंटल फिटनेस की नहीं होती। बात होती है ओवरऑल समझने की कि हमारे लिए क्या सही है, हमारे लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग क्या सही है, हमारे न्यूट्रिशन पैटर्न के लिए क्या सही है, या फिर हमारे लिए कितना वेट अच्छा रहेगा। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कह देते हैं कि भाई डाइटिशियन से डाइट बनवाओ तो ऐसा ऐसा लिख के दे देगा और सुबह शाम दोपहर ये सब खाओ और ये सब खाने से आप इतना वेट लॉस कर लोगे और आप फिट हो जाओगे। सच में, सच्ची ऐसे होता है क्या? सच्ची मुझे नहीं मिला कोई ऐसे डाइटिशियन। आप किसी और के पैटर्न, दिए हुए पैटर्न से कैसे चल सकते हो जब अपने खुद के पैटर्न पे आपको पिछले 20 सालों से दिक्कतें आ रही हैं, उसको फॉलो नहीं कर पा रहे। बचपन से या क्लास में जब टीचर बोल रहा है बेटा अभी पढ़ो, क्या बटन है क्या दबा दो और तुरंत पढ़ने लग जाओ? नहीं ना, इंसान है। तो वैसा ही है, आपको अपने लाइफस्टाइल को समझना पड़ेगा, आपको अपनी हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए किस किस तरीके से आप अपने फिटनेस हैबिट्स को डेवलप कर सकते हो ताकि आप लॉन्ग टर्म फिटनेस को कैरी कर पाओ या फिटनेस जर्नी को इंप्रूव कर पाओ। तो ऐसी बहुत सारी बातों पे आज हम फोकस करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो जिनको छोड़ के जाना है अभी चला जाए, आगे तक ना रुके क्योंकि मुझे पता है कि आगे तक रुकने वाले जो भी एक आधा बंदा होगा ना, वो अपनी बॉडी को कल से ट्रांसफॉर्म करने लग जाएगा। तो पहले समझते हैं रूटीन पैटर्न फिटनेस का क्या है, रूटीन क्या है, किस तरीके से हम रूटीन को या फिर अपने पैटर्न्स को कुछ कुछ पार्ट में चेंज करके अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो पहला है आपका खुद का पहला और बेसिक स्लीपिंग पैटर्न। आपको अपनी स्लीप को बहुत बेटर करना पड़ेगा। आपको अपनी स्लीप को बेटर करने का मतलब ये नहीं है कि 7-8 घंटे 10 घंटे सो रहे हो, मतलब ये है कि आपको अपनी स्लीप को डीप स्लीप में ले जाना होगा। आपको समझना पड़ेगा कि डीप स्लीप कैसे जाती है। तो डीप स्लीप में आप जब तक नहीं जा सकते जब तक आप मेंटली फ्री नहीं हो, माइंड से फ्री नहीं हो। थॉट चल रहे हैं, कुछ सोच रहे हो, कुछ चल रहा है माइंड में, तो आप नहीं सो पाओगे, और सो भी जाओगे तो बहुत देर से, बहुत सुबह मॉर्निंग तक भी फ्रेश नहीं उठोगे। ठीक है, तो आपको जब भी आप नींद के लिए जा रहे हो, स्लीप के लिए जा रहे हो, अपनी बॉडी को तैयार करो। तैयार कैसे करते हैं? मॉर्निंग में ऑफिस जाते हैं ना, तो ऑफिस जाने के लिए, काम करने के लिए हम तैयार करते हैं बॉडी को, माइंड को, कि चलो उठो ब्रश करते हैं, चलो उठो हम शावर लेते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर तैयार होते हैं ऑफिस के लिए, फिर हम ऑफिस के लिए काम करने निकलते हैं। कभी ऐसा होता है उठते ही हम ऑफिस में काम करने लगे तो कैसा लगेगा? माइंड तैयार नहीं था, ब्रेन तैयार नहीं था, फिजिकल बॉडी तैयार नहीं थी। तो ऐसे ही नींद के लिए आपको एक शावर लेना होगा, टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए शावर लेना होगा। इसलिए गुनगुने पानी से, हल्के से गुनगुने से पानी से शावर लो। गर्मी है तो ज़्यादा ठंडे, थोड़ा सा नॉर्मल पानी से, ठंडे पानी से जो निकल रहा है उसे शावर लो। ठंड है तो नॉर्मल गुनगुने पानी से शावर लो। ठीक है, बॉडी के मालिश जरूरी है, बॉडी के मालिश करो, चाहे आप किसी भी ऑयल से करो, तेल के तेल से करो, अच्छे ऑयल। हाँ, मालिश करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको तेल लगा दिया पूरी बॉडी में चमक मार रही है, ऐसा नहीं। कम तेल लो, उसको रगड़ो ज़्यादा, और ताकि बॉडी हीट हो जाए, और उसके बाद आपका टेम्परेचर नॉर्मल होगा। आप शावर लेने जाओ और ब्रश करके शावर लेने जाओ, फ्रेश हो प्रॉपर, और उसके बाद जो भी उसके बाद आपको डीप स्लीप लेने के लिए जाना। ये तैयारी है एक डीप स्लीप की। तो आपको ऐसे ही अपनी रूटीन में कुछ कुछ चीज़ें ऐड करनी है।
जैसे कि हमारा डीप स्लीप का हो गया। फिर आता है हैबिट्स की। एक ऐसी हैबिट डेवलप करनी है जो आपको किसी भी इंजरी से बहुत बचाएगी। पहली हैबिट्स, आपको झुक के नहीं बैठना है, आपको स्ट्रेट बैठना है। आपकी कमर, आपका नेक झुका ऑल टाइम नहीं होना चाहिए। आप ध्यान रखें कि ये स्ट्रेट बैठें। और अगर ये सब नहीं भी हो रहा है ना, तो आप जितना हो सकता है वॉक करें। वॉक करने से आपका पेल्विस एरिया एक्टिव रहता है। जितना एक्टिव रहेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेगा, क्योंकि पेल्विस एरिया, हिप एरिया जो है आपकी फुल बॉडी को इंगेज कर रहा है, प्लस फुल बॉडी को बैलेंस करने में आपकी सहायता प्रदान कर रहा है। तो आप ट्राई करें कि वो एरिया आप एक्टिव फॉर्म में रखें। वॉक करें, जितना हो सकता है अपने पैरों को, हाथों को इस्तेमाल करें, ठीक है। और बात आती है न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन ऐसा क्या है जो डाइटिशियन बता रहे हैं तुरंत वैसे चेंज कर लें, ब्रोकली खाएं, ये खाएं, वो खाएं? सच में नहीं। हमारा जो इंडियन फूड है बहुत अच्छे फूड है, उस फूड को इनटेक करें। रोटी है, सब्जी है, दाल है, चावल है, दही है, छाछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब अच्छी हैं। तो पहला माइंड में एक चीज़ क्लिक करें कि आपको जब भी बाहर का खाना है तो वीक में 1 डे के लिए आप बाहर चले जाएं, खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे रूटीन से आप ऑफिस के बाद, आफ्टर ऑफिस या लंच टाइम में आप बाहर जाके खा रहे हैं, तो ये तो हैबिट्स में आ जाएगा ना, ये तो गलत हो जाएगा। तो आप हफ्ते में 1 दिन खा सकते हैं, लेकिन डेली बाहर का ना खाएं। बाहर की गंदी गंदी चीज़ें आपको कोई भी हेल्दी लाइफ प्रदान नहीं करने वाली है। तो जो खाना है घर का खाएं, घर का खाएं, घर का बनाएं, जो भी खाना है। और मैं तो यही आपको रिकमेंड करूँगा, घर पे भी आप जो बना सकते हैं ना वो बनाएं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि आज की डेट में फीमेल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पीसीओडी, पीसीएस की आ रही हैं, बैक प्रॉब्लम इश्यूज बहुत सारे आ रहे हैं, नी इशू बहुत सारे आ रहे हैं, सर्वाइकल बहुत सारा आ रहा है। ये क्यों? ये सिर्फ और सिर्फ हमारी हैबिट्स के चलते है। जितना ज़्यादा हमारी हैबिट्स पे हम काम करेंगे उतना ज़्यादा हम फिजिकली स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, और जो एक्सरसाइज के लिए हम जिम जाने वाले हैं उसके लिए तैयारी भी कर पाएंगे। क्योंकि जिम जाने से, सिर्फ 2 डंबल मारने से, बैक ट्रेन करने से हम फिजिकली फिट नहीं होते, शायद हम इंजरी पक्का ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम वार्म अप या तैयार ही नहीं थे उस चीज़ के लिए। हमने किसी से मोटिवेट हुए, हम चले गए। तो बेसिक चीज़ों को समझो। जितना आप खुद को समझोगे, खुद को एक्सप्लोर करोगे, अपने कंडीशंस को देखोगे, उतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ कुछ हैबिट्स हैं जो आपको चेंज करनी है। प्लस अपनी, जैसे आप बाहर की सफाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे अंदर की सफाई का भी ध्यान रखो। अंदर की सफाई का मतलब है जो भी आपको खाना है वो चबा के खाना है, सीधा मत खा लो। ऐसे मत खा लो कि जल्दी जल्दी में जो खाया वो बिना चबाए खा लिया। दांत है, इस्तेमाल करो। आपके पेट के अंदर दांत तो नहीं है ना, तो खाना अंदर टूटेगा कैसे? कितना एसिड इस्तेमाल करेगा बॉडी? तो आप ट्राई करो कि आप चबा के खाओ, कम खाओ। जितना भूख है उतने, उससे कम ही खाओ, ज़्यादा मत खाओ। क्योंकि भूख एक हैबिट है। जितना ज़्यादा आप हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ इंटेक करोगे, उतना आपकी बॉडी न्यूट्रिशन को उस न्यूट्रिशन के हिसाब से इंटेक करना इस्तेमाल करेगी। अगर आप एक ही बारी में पूरा पेट भर रहे हो तो सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हो, और बाहर जाके कुछ भी खा रहे हो तो आप स्वाद के लिए खा रहे हो, न्यूट्रिशन के लिए नहीं खा रहे हो। तो न्यूट्रिशन की खाओ, ठीक है। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। उस डिस्क्रिप्शन में उन हैबिट्स को समझें, देखें, पढ़ें, और अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट कर दें, ताकि मैं उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे अलग से वीडियो डाल पाऊँ। और ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी। कुछ पॉडकास्ट हमारे चल रहे हैं, उसको जाके देखें। इस तरफ आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, एक बार जाके देखें, और काफ़ी अच्छे पॉडकास्ट हैं, ठीक है। और अपनी फिटनेस जर्नी को कुछ बेस लाइन पे डिपेंड ना करें। किसी ने कहा कि ऐसे कर लो तो वैसे मत करो। पहले खुद को समझो, खुद के लाइफस्टाइल को समझो, खुद की हिस्ट्री को समझो। अगर आपने कोई स्पोर्ट्स खेला है तो आपकी बॉडी की भी एक मसल मेमोरी है जो स्पोर्ट्स से ऐड है, और फिजिकली अभी कैपेबल नहीं है उस एक्टिविटी करने के लिए। धीरे धीरे कैपेबल बनाओ और धीरे धीरे उस चीज़ को, उस स्पोर्ट्स को कैरी ऑन करो अपने लाइफ में, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।